Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस का है और सोशल साइंस में 11th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी। वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज आपको आपके सिलेबस में चैप्टर वाइज आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हैं। तो फटाफट से जाइए, क्लासेस को देखिए। एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा है तो सीरियस हो जाइए, ठीक है। अच्छा जी, चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना 12th चैप्टर, जिसका नाम है एशिया महाद्वीप में भारत, इंडिया इन एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारत देश जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें? एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत देश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, देन आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। अच्छा जी, सभी को मालूम है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए, नंबर 1 का कौन सा है? रूस। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है, एक मिनट रुके, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस है। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस है। अच्छा, और भारत कितने नंबर का है? 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गले में बोलते समय। चलिएगा देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और पहला है रूस। चलिए, अभी हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको भारत के बारे में जानना है, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ ये बातें भी। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्या है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? 2.42%। ठीक है। भारत की चौड़ाई पूर्व पश्चिम में कितनी है? 2,933 किलोमीटर। कितनी है? पूर्व पश्चिम में 2,933 किलोमीटर। तथा भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर है। कितनी? 3,214 किलोमीटर। ठीक, अच्छा, भारत का भौगोलिक विस्तार देखते हुए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्या देगा? भौगोलिक जो विस्तार है भारत का, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कह दिया जाता है कि इसका भौगोलिक विस्तार बहुत है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, आगे देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है देखते हैं हम लोग। देखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। कितना है? उत्तर से उत्तर अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार? देखिए, पूर्वी देशांतर लिखिए या पूर्व देशांतर लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम ये भी पढ़ सकते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट
पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। अच्छा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। तथा उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। याद रखिएगा, दक्षिणम, ये पूछते हैं आपसे कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। अच्छा, भारत का सबसे पूर्वीय बिंदु किविथु, ठीक है, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है ये, किविथु अरुणाचल प्रदेश में। तथा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो गुजरात में सरक्रीक के पास है। कहाँ पर? सरक्रीक के पास है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत की हमने ये समझी है स्थिति। ठीक है, एक बार और आपको दिखाते हैं, पहले रिवीजन करते हैं एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिएगा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और पहला कौन है? रूस है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? 2.42% है। भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 2,933 किलोमीटर। तथा भारत की लंबाई उत्तर दक्षिण से 3,214 किलोमीटर है। ठीक, ये तो हो गई बात क्षेत्रफल की। अच्छा, अब भौगोलिक विस्तार देखते हैं। देखते हैं क्या है उपमहाद्वीप, क्यों कहते हैं? भारत का भौगोलिक विस्तार देखते हुए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है उपमहाद्वीप की संज्ञा? क्योंकि इसका भौगोलिक विस्तार बहुत है, इसलिए उपमहाद्वीप। देखिए, महाद्वीप तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, महाद्वीप में कई देश होते हैं, लेकिन भारत को उपमहाद्वीप इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका भौगोलिक विस्तार बहुत अधिक है। ठीक है। अच्छा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश तक, उत्तर या उत्तरी बातें की है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अच्छा, भारत का सबसे पूर्वीय बिंदु किविथु। किविथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तथा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। कौन सा है? गुहार मोती। गुहार मोती है, जो गुजरात में सरक्रीक के पास है। ठीक, कहाँ है? सरक्रीक के पास। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, भारत की सीमाएं देख लेते हैं। भारत की सीमाएं, भारत दो प्रकार से सीमाएं विभाजित करता है। कौन सी? दो प्रकार से कौन कौन सी सीमाएं विभाजित करता है? देखिएगा, पहली है स्थलीय सीमा, दूसरी तटीय या जलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। चलिए देखते हैं स्थलीय सीमा को। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। थोड़ा सा रुके। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान,
तथा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। ठीक है, किस किस से स्पर्श करती है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। अच्छा, आगे देखते हैं। इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा? यही हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को स्पर्श करती है। स्पष्ट है कि ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश है, क्योंकि स्थलीय सीमा जो है वो जिन देशों को स्पर्श करेगी वही तो हमारे पड़ोसी देश होंगे। जो पड़ोसी देश नहीं है उनको सीमा कैसे स्पर्श करेगी, कैसे टच करेगी? ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अच्छा, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और 7 देशों को स्पर्श करती है, जिसमें क्या है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो है साझा करता है भारत, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तटीय या जलीय सीमा। ठीक है, तटीय या जलीय सीमा देख लेते हैं। भारत की मुख्य तटीय सीमा पश्चिम में गुजरात से होकर, 1 मिनट रुकें, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं। अच्छा, भारत की मुख्य तटीय सीमा पश्चिम में गुजरात से होकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक? जो भारत की मुख्य जलीय सीमा है, ठीक है, मुख्य तटीय या जलीय सीमा है, वो पश्चिम में गुजरात से होकर, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए रुक जाती हूँ। ठीक है, रुकिए, देखिएगा। गुजरात से होकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर है। ठीक, तो क्या ध्यान रखना है? भारत की जो मुख्य तटीय सीमा है वो पश्चिम में गुजरात से होकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर है। ठीक, याद रखिएगा आप। जो तटीय और जलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो आपसे आगे भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पर। देखिए, भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमनदीप। इसको पुदुचेरी, पौंडीचेरी, पहले पौंडीचेरी कहते थे, अब इसके नाम में चेंज आ गया है। ठीक है, दमनदीप भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। कौन से? भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्या है? भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित प्रदेश कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमनदीप, या पौंडीचेरी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा देखते हैं आगे। यदि हम द्वीपों को शामिल कर लें, क्या? यदि हम द्वीपों को शामिल कर लें तो भारत की कुल जलीय सीमा, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखिए, रुकिएगा 1 मिनट। देखिए, जो भारत की जलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यहाँ पर समझने वाली बात है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन ये कब है? जब हमने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि द्वीपों को शामिल नहीं किया है, तब ये 6100 किलोमीटर है। अब आगे दिखाते हैं, देखिएगा। यदि हम द्वीप क्षेत्रों को शामिल कर लें तो भारत की कुल जलीय सीमा मुख्य भूमि
प्लस अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप, ठीक है। मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिलाकर कितने होगा, 6100 तो ये थी और 1416 तो ये थे। देखिए 6100 किसकी थी ये, तटीय सीमा की, जो मुख्य तटीय सीमा है उसकी लंबाई होगी 6100, और जब हमने द्वीपों को शामिल कर लिया तो 1416 इनकी हो गई, तो कुल मिला के 7516 किलोमीटर हो जाएगी ये। कितनी, 7516 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, मुख्य भूमि और द्वीपों को जब शामिल कर लेंगे तब, ठीक। भारत की तटरेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे लंबी तथा गोवा राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है। जो भारत की तटीय रेखा है या जलीय सीमा है वो गुजरात राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, और जो गोवा है उसके साथ सबसे छोटी सीमा साझा करती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे, भारत के पड़ोसी देश। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अच्छा, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। मैंने आपको बताया था जो भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, तो करता है अफ़गानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ करता है। देखिएगा बांग्लादेश जो है उसके साथ क्या कितनी करता है, 4096 किलोमीटर, कितनी, 4096 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से हैं, देखिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अच्छा जी, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अगर आप भूल जाए तो आप क्या लिखेंगे, बचपन, रुको, बचपन में भूत। बा से क्या है, बांग्लादेश, चा से क्या है, चीन, पा से क्या है, पाकिस्तान, ना से क्या है, नेपाल, में से क्या है, म्यांमार, भा से क्या है, भूटान, ता से क्या है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है इसका बाद का ता लेंगे, अफ़गानिस्तान, ठीक है, बचपन में भूत। ये इसकी ट्रिक है, इससे आप लोगों को याद रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक, और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भारत के राज्य, क्या देखेंगे, भारत के राज्य, स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने राज्य थे, ठीक है, अब 29 थे ना शायद, ठीक है, हाँ 29 राज्य थे पहले, अब कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हम देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन है, गोवा है। और प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, 28 राज्य कैसे रह गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हो गए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना। रुके एक मिनट। तो भारत में जो है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय की ये बात है, 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छा जी, अब 29 राज्य में एक राज्य कैसे कम हुआ और एक केंद्र शासित प्रदेश कैसे बढ़ गया,
ठीक है, ये बात मैं भी आपको बताऊंगी आगे। ठीक, पहले यहाँ देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ट्रिक देखते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? 8 ट्रिक, देखिए ये लिखा 8 ट्रिक 8 यूनियन टेरिटरीज। इसकी ट्रिक क्या है? दादी आप जल्दी चलें। ठीक है, क्या है? दादी आप जल्दी चलें। ठीक है, ये है ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, दादी, देखिए ये है दादी। ठीक है, दादरा और नगर हवेली, यानी कि दादरा और नगर हवेली। ठीक है, ठीक, ये हो गया दादी। ठीक है, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीप। ठीक है, दमन एवं दीप। देखिएगा ये वाला दा और ये वाला दी, ये देखिए दीप। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई। दादी आप जल्दी चलें, दादर और नगर हवेली तथा दमन दीप, ये तो यूनियन टेरिटरीज के नाम है, ये हैं इनकी राजधानियाँ। ठीक है, इनकी राजधानी है। ठीक, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी को क्या बनाया गया? दमन। ठीक है, अच्छा जी, ये पहले तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, कि कौन से थे? अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, पर इनको अब जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है और इनकी राजधानी बनाया गया है दमन को। किसको? दमन को। दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी बनाई गई है दमन। ठीक है, इसको कहीं दादरा भी पढ़ते हैं, दादर भी पढ़ते हैं, तो उसको माइंड मत करिएगा। दादर नगर हवेली लिखेंगे ठीक है, दादरा नगर हवेली लिखेंगे ठीक है। ठीक, कोई इशू नहीं है। तो दादी आप जल्दी चलें। आ से क्या है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मैं इधर लिखना भूल गई हूँ राजधानी, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, राजधानी, 1 मिनट रुकें, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इधर लिख लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, चलिएगा। आ से क्या है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आप में पास से क्या है? पौंडीचेरी। क्या है? पौंडीचेरी। इसको आप पुदुचेरी या पुडुचेरी लिखते हैं, इस समय इसके नाम में थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इसकी राजधानी पौंडीचेरी ही है। ठीक है, जा, आप जल्दी में जा। जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। ठीक, अच्छा, जल्दी में अब ला से क्या है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लेह लद्दाख कहते हैं ना, लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, अब दिल्ली देखते हैं हम। अब जल्दी में क्या है? दा से क्या है? दा से क्या है? दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो नई दिल्ली है, दिल्ली कुछ भी लिखें। चले में चा से क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चले में क्या है? ले से क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कवारत्ती। क्या है? कवारत्ती, ये है इसकी राजधानी। अच्छा, तो हमारे कितने हैं यूनियन टेरिटरीज? हमारे टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें क्या है? आप दादी आप जल्दी चलें ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीप, ये हमारा एक ही में काउंट किया जाता है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीप की राजधानी दमन को बनाया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा यूनियन टेरिटरी? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, पास से क्या है? पौंडीचेरी, इसकी राजधानी पौंडीचेरी। ठीक है, जहाँ से क्या है? जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, कोई भी 2 हैं इसमें, श्रीनगर और जम्मू। ला से क्या है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ठीक है, लेह है लद्दाख की राजधानी। दी, जल्दी में दी क्या है? दिल्ली। दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, नई दिल्ली कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चा में क्या है? जल्दी चले। चले में चा से चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और ले में क्या है? चले में ले जो है उसमें लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। क्या है? कवारती। ठीक है, क्लियर। ये है हमारे टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम में। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 1, ठीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 2, पौंडीचेरी 3, जम्मू और कश्मीर 4, लद्दाख 5, दिल्ली 6, लक्षद्वीप चंडीगढ़, दिल्ली के बाद क्या है मैं लक्षद्वीप बोल रही हूँ, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, लक्षद्वीप भी बोल सकते हैं पहले, पर इसके मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ ना आपको। चंडीगढ़, ठीक है, 7, और क्या है लक्षद्वीप 8। तो हमारे टोटल जो है प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, क्लियर। चलिएगा अब हम आपको बताते हैं जो पहले आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वो कैसे चेंज हुआ। 29 राज्य में से एक राज्य कौन सा कम हो गया और केंद्र शासित प्रदेश एक कौन सा बढ़ गया, चलिए देखते हैं। देखिएगा, नोट देख लेते हैं। 5 अगस्त 2019 में कब धारा 370 हटाई गई थी, आपको याद होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी, ठीक, जिसमें क्या हक छीन लिया गया था जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से जो है प्रदेश, ठीक है, जो स्टेट होता है उसका हक छीन लिया गया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कब? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से प्रदेश का हक छीन लिया गया था, ठीक है, और इसको यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। चलिए देखते हैं। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ दिया गया, ठीक। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जो था एक प्रदेश था, राज्य था, ठीक है, क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक। और 2019 में जब धारा 370 हटाई गई तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया जम्मू कश्मीर को। किसमें? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, ठीक। तो इससे क्या हुआ, जो 29 राज्य थे वो एक कम हो गया, 28 रह गए। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ पर ये बढ़ गया, कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फिर 7 थे तो 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो 2 बढ़े हैं। चलिए उसका भी बताती हूँ। देखिए 26 जनवरी 2020 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप को आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए 9 हो गए थे ना। देखिए अब ऐसा समझिए आप, 29 राज्य थे जिसमें जम्मू कश्मीर को भी राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था। 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ पर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। क्या किया गया? राज्य का दर्जा छीन लिया गया जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो उस समय 29 राज्य हुआ करते थे, कश्मीर को हटा दिया गया, 28 राज्य रह गए। यहाँ पर कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ऐड किया गया, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 2020 में 26 जनवरी 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक राज्य बना, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो क्या हो गया फिर? हमारे 28 यूनियन टेरिटरीज हो गए। 28 यूनियन टेरिटरीज हो गए, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, यूनियन टेरिटरीज क्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक। और जो दादरा और नगर हवेली को मिलाया गया आपस में, तो इसकी राजधानी दमन को घोषित किया गया, ठीक है। दादरा और नगर हवेली में दमन को दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी बना दिया गया। क्या बोली मैं? दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में दमन को इन दोनों की राजधानी घोषित किया गया, ठीक। तो ऐसे हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे,
यहीं तक पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। हम इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम अपनी आगे की क्लास में क्या पढ़ेंगे, भारत की भू संरचना या धरातल, लैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे, लैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाने बैठ गई तो आप लोग देखिएगा, उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, मध्यवर्ती विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान व द्वीपीय क्षेत्र, इतने आपको पढ़ने हैं, टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, बच्चे बोर हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी क्लास के बच्चे बोर हों, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की ये टेंशन नहीं लेनी कि कोर्स कैसे होगा, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं करवाऊंगी आपको बस इतना है कि जितना करवाती जा रही हूँ, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, एग्जाम्स बहुत पास हैं, ठीक। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास का एक भी बच्चा फेलियर्स की लिस्ट में शामिल हो। मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी बच्चे की बैक लगे। मैं बस यही दिल से चाहती हूँ कि सब बच्चों के 90% से एबव मार्क्स आएँ। तो मेहनत करते रहिए, जैसे हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत करिए, ठीक है। हम आपके लिए रात के 2 नहीं देखते, रात का 2 बज गया ये नहीं देखते, 3 बज गया ये नहीं देखते, सुबह के 4 बज गए ये भी नहीं देखते। हमें आपका काम जो करवाना है वो हम करवा के रहेंगे, हम सोएं या ना सोएं, ठीक है। नींद तो आगे भी पूरी होती रहेगी, लेकिन बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। हमारी इस हिम्मत को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो क्लासेस को लाइक कीजिए और क्लासेस को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। और क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और जो भी समझ नहीं आया है, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, कुछ समझ नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं रिप्लाई करती भी हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारा जो है क्या कहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए, हमें जो है सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो और क्या करना है, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोशिश करें कि बिल्कुल भी कोई भी ऐसी अनसन चीज़ें बिल्कुल ना खाएं बाहर की, क्योंकि बारिश का मौसम है, चीज़ें बहुत अनहाइजीनिक होती हैं बाहर, जो आपको नुकसान कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे बचिए, क्योंकि अगर एक दिन भी आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आपका फिर बहुत पढ़ाई पीछे चली जाएगी। इसलिए बार बार कहती हूँ कि अनहाइजीनिक चीज़ों से बचिए। और क्या करना है, आराम से बैठिए घर पे, पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम्स के बाद में जो मन आए खूब घूमिएगा, टहलिएगा, जो मनाए, आराम से जो भी अच्छा लगता है वो खाइएगा, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन रुक जाइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं चाहती हूँ कि और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को हर तरीके का ज्ञान देती रहती हूँ, ठीक। तो आप लोगों को अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।